मांगते हैं आपको पता चल जाए, ठीक है जी, तो क्या आप ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हो, डायरेक्टली बेच सकते हो? हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं। अच्छा, अब सब लोगों को थोड़ा सा तो अंदाजा होगा कि हुकूमतें कैसे चलती हैं। हुकूमतें कैसे चलती हैं कि हुकूमतें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों से टैक्स लेती हैं। टैक्स किस पे से लेती हैं? बिजनेसेस से, कारोबारों से, और उस टैक्स मनी के ऊपर हुकूमत चलती है। अब मुझे आप ये बताओ, मेरे ई कॉमर्स से कई बिजनेसेस हैं, मैं जब यहाँ से पाकिस्तान में रह के अमेरिका में या यूरोप में या फ्रांस में अपनी प्रोडक्ट बेचता हूँ और वहां से कोई बंदा मेरे से खरीदता है, तो वो जो बंदा वहां पर खरीद रहा है वो किसको पैसे दे रहा है? मुझको। बीच में कोई और बंदा है ना। मसलन पहले पाक मॉडल क्या था दुनिया का कि यहाँ पर एक मेकर था, मैन्युफैक्चरर था, किसान था, उसने अपनी खेती बीजी, फसल बीजी, उससे प्रोडक्ट तैयार की, मैन्युफैक्चरिंग की। कोई शख्स अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है, उसने पाकिस्तान ऑर्डर दिया। यहाँ पर एक ट्रेडर बैठा है जो आपसे अर्जा कीमत के ऊपर उसने फसल खरीद ली, मजदूरी करवा ली, आपसे चीज बनाई जिसको हम लोग सेठ बोलते हैं। सेठ ने आपसे काम करवाया, प्रोडक्ट बनाई, और उस जो इंपोर्टर है जो अमेरिका में बैठा है उसको भेज दिया। ठीक है जी, ऐसे ही था ना, ऐसे ही है। वो जो बंदा अमेरिका बैठा है उसने आगे क्या किया, उसका पूरे अमेरिका में उसके लिंक्स हैं कि किस किस स्टेट के अंदर कौन कौन सी दुकान पे क्या क्या बिकता है। और वो महीने की अपने सेल्समैन हुआ करते थे, उन्हें भेजता था जब तक हर स्टेट में जाओ, हर शहर में जाओ और ऑर्डर लेके आओ, कितनी जैकेट्स चाहिए, कितनी लेदर जैकेट्स चाहिए, कितने चावल चाहिए, कितनी गंदम चाहिए, कितनी कंबल चाहिए। ठीक है जी। और वो ऑर्डर्स आते थे दुकानों से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता था मेन इंपोर्टर के पास, और इंपोर्टर यहाँ के ट्रेडर के पास, एक्सपोर्टर के पास, और एक्सपोर्टर उसके बाद पीछे मैन्युफैक्चरर के पास। आज आपको इंटरनेट ये ताकत दे रहा है कि आप जो मैन्युफैक्चरर है अपनी प्रोडक्ट्स आप डायरेक्टली बेच सकते हो पूरी दुनिया की मंडियों में, पूरी दुनिया की मंडियों में। और आप उस जो करेंसी जो हमें अमेरिका लेके जाती है, जो यूरोप लेके जाती है, यहाँ पर बैठ के आप अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। आज आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। खैर मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर। इस गांव के अंदर जो सबसे आलीशान घर होगा उसका किराया कितना होगा? 10,000। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यार यहाँ पर कोई शख्स 3 लाख के घर के किराए में रहता है, मानोगे? नहीं तो जिक्र होए हम लोग क्या बोलेंगे उसको? हाँ? अमीर के पागल। यकीनन हम उसको पागल बोलेंगे ना, कि दिमाग खराब। तो 3 लाख रुपए घर का किराया दे रहा है। 3 लाख हमारे लिए है। अमेरिका में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हर शख्स 1-2 मरले के घर का तकरीबन 3 लाख रुपया किराया देता है, आप बात मान जोगे? क्योंकि उनके लिए क्या है, सिर्फ $2,000। वो $4,000 कमाते हैं, $2,000 रेंट दे देते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करेंसी का डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं यार आप लोगों में से कोई बंदा 450 रुपए की बोतल पिएगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं तो मजाक कर रहे हो, पागल हो गए हो उस्मान साहब। लेकिन उधर रोज लोग 450 रुपए की बोतल लेके पीते हैं।
ये करेंसी का फर्क आप लोगों को मालूम है। अब करना क्या है, करना क्या ही बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूं, इसको सब लोग बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि आपने अमेरिका में क्या बेचना है, यूरोप में क्या बेचना है। सबसे पहले कि यहां से हम लोग मोटर माल बेच सकते हैं। आप समझ लो, आप नहीं समझते तो एक नस्ल लग के 8-10 साल के अंदर अंदर आपकी अगली नस्ल समझ ले तो भी सौदा हमारे का है। गोरा 1 साल में काबज नहीं होगा था हिंदुस्तान पे, टाइम लगता है, नस्लें लगती हैं। वापस आता हूं, अब आपको ये देखना है, मेरे बेशुमार दोस्त आते हैं शायद मेरे पास, ई कॉमर्स में आना जी, क्या बेचना है, शलवार कमीज, भाई अबाए बेचने मैंने। यार हमें काय की पड़ी है कि हम पूरी दुनिया को अबाया बनाना चाहते हैं या शलवार कमीज बनाना चाहते हैं। आपने इस माइंड सेट, पर्टिकुलर माइंड सेट से निकलना है। ये ऐसा ही है कि मैं इस गर्मी में आऊं और आप लोगों से बोलूं यार सारे ना जैकेट पालो, भाई गर्मी है, आप लोग पागल हो गए यार। अगर कोई गोरी वहां पर स्कर्ट पहनती है, वो किसके लिए पहनती है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अपने मियाँ के लिए पहनती है, किसी और के लिए पहनती है, वो शादी भी नहीं करते, ठीक है। हम लोग जायनमाज यूज करते हैं उन लोगों के जो किसी खुदा को नहीं मानते, तस्बीह यूज करते हैं उन लोगों की बनी जो किसी खुदा को नहीं मानते, पर हम तस्बीह इस्तेमाल करते हैं ना। तो हमें अपनी ये देखना है कि वो जो मंडियां हैं अमेरिका की, यूरोप की, वहां पर क्या बिकता है, डिमांड क्या है उनकी, ठीक है जी। लेकिन क्या अमेरिका, क्या यूरोप, उधर तो हम जाएंगे बाद में। पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप अपनी अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी अपनी सर्विसेज, ठीक है, पाकिस्तान भर में बेच पा रहे हो? जो बेच पा रहा है वो हाथ खड़ा करे, शायद भाई के अलावा कोई और। अभी तो डिस्ट्रिक्ट नहीं, पाकिस्तान में या इस शहर से बाहर मार्केटिंग सबसे बड़ी, मार्केटिंग इशू है ना सबसे बड़ा। अच्छा, तो बात यह है जी, आज के एक सेशन के अंदर अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी होती कि मैं एक यूएसबी यहाँ पर आपके डालता और ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता, तो मैं 50-60 यूएसबी साथ ले आता, हर एक में एक एक फिट करता जाता और ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप आए हो, इसका मतलब यह है कि आपने पहला कदम उठा दिया उस मंजिल की जानिब जिसका अभी आपको शायद अंदाजा नहीं है वो मंजिल क्या है, लेकिन ये यकीन जरूर कीजिएगा कि वो मेरी और आपकी आजादी की मंजिल है। ये मामूली काम नहीं है इसके। आप अमेरिका से बदला लेना चाहते हो, सपोज, उसकी मंडियों में डायरेक्ट बेचना शुरू कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर निकाल दो, रिटेलर निकाल दो, हुकूमत निकाल दो, उनकी मंडियों में डायरेक्ट बेचो। उनके आम आदमी अच्छा है ना जी, आम आदमी को सस्ती प्रोडक्ट दो, उसकी जेब से पैसे निकाल के डायरेक्ट अपनी जेब में डालो। अपने मुल्क की, अपने खानदान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर आओ आप लोग, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहला स्टेप क्या है, आपको कुरान तब सही पढ़ना आएगा जब आप उसके जो रूफ़े तहज्जी है ना, नूरानी क़यादा सही पढ़ लोगे आप, ठीक है जी, तजवीज़ ठीक होगी। उससे बाद अगर आप डायरेक्ट कुरान पढ़ेंगे तो शायद वो उस तरह से आप ना पढ़ सके। अब हरूफ़े तहज्जी क्या है? आप लोगों में से कोई इलेक्ट्रिशियन का काम जानता है? एक और कौन? अच्छा, कारपेंटर कितने हैं यहाँ पर? अच्छा, आप लोगों के नॉर्मल बिजनेसेस क्या है जो जहाँ पर ज्यादातर लोग मौजूद हैं? स्कूल्स हैं, स्कूल्स हैं,
सबके स्कूल से मेरा किराने का बिजनेस है। आप किराने का और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेडिकल का। अच्छा वेरी गुड। कमीशन और हाँ गैस कुर्ता कमीशन। हाय हाय जान आप खड़े हो जाओ यार। कैसा काम जा रहा है? सैंपल है मेरा। नहीं काम मार्केटिंग मार्केटिंग जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो ना, हाँ मार्केट में आप एक कोट कितने का बेच सकते हो? एक कोट हाँ एक कोट कितने का बेच सकते हो? एरिया के हिसाब से होगा। फिर भी यार चल मेरे हिसाब से होता है ना 10,000 कोट होता है, कोट नहीं है। अच्छा चलिए आप कोट बनाओ तो एक कोट कितने का बेच सकते हो आप? तकरीबन 3,000 3,500। 3500 ठीक है एक अच्छा कोट। हाँ जी ठीक हो गया सही। और एक इस तरह की कमीज जी कुर्ता तकरीबन 800 850 900 800 850 का और इसमें खुला मार्जिन होगा आपका। ये तकरीबन मार्जिन ठीक ठीक है ठीक हो गया। मैं जो एक कोट बेचता हूँ वो $250 में बेचता हूँ। पाकिस्तानी कितने बन गए? 40,000 का। हाँ? बहुत सस्ता है क्योंकि जिस मंडी से मैं बेचना उस मंडी के अंदर वो कोट $700-800 का बिकता है। ठीक है आप इनका बोलना है कि मार्केटिंग का इशू आ रहा है शदीद। मुझे आप ये बताओ कि लोग आपकी दुकान पे कैसे आते हैं? ये हमारा घर में यूनिट है। घर में यूनिट है कैसे आते हैं? बस हम खुद जाते हैं सैंपल दिखाते हैं फिर ऑर्डर मिलते हैं। नहीं मतलब क्या सड़क पे खड़े हो गए? हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ, सैंपल उठाए हाँ, शॉप पे गया जी मैं इस चीज़ का ये प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ठीक है ये इसका रेट है ठीक है आप मुझे बताइए कितने आपको इसमें पीस चाहिए। ठीक हो गया उसमें 2 साइज होते हैं स्मॉल मीडियम। ठीक हो वो गया कहते हैं जब इस डिज़ाइन में इतने पीस B2B इसमें है। इतने दे दें। ठीक है उसका जो मेन इशू है वो ये है कि जो हम फैब्रिक सेल कर रहे हैं ना तो है चाइना का मतलब थाईलैंड का। वो अगर एक बंदा अनसिला कुर्ता किसी अच्छी शॉप से ले ना उसको 1,000 रुपये ठीक है वही हम बना के दे रहे हैं लेकिन 800 850 में लेने को तैयार नहीं है। स्टिचिंग भी अच्छी करके दे रहे हैं पसंद करते हैं लेकिन रेंज का इशू फिर वो हालांकि उनको पता है ये फैब्रिक जो है ये 1,000 का अनसिला मिलेगा अनस्टिच मिलेगा फिर भी लोग कहते हैं नहीं हमें ये मतलब इस रेंज पे दे दो इस रेंज पे दे दो। भाई बात ये है कि जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपया आप उसको 1,000 रुपया खर्च करने का बोलोगे तो वो सोचेगा नहीं? सोचेगा ना। अच्छा जिस बंदे की तनख्वाह एक माह की 4 लाख रुपया हो उसको 1,000 की चीज सोचते कुछ मुश्किल होगी? सवाल ही पता नहीं होता। तो लेगा ही नहीं 1,000 वाली चीज तो लेगा ही नहीं। 1,000 वाली चीज वाह 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 वो नहीं लेगा। हो गया 2 नंबर है। सही बात अगर नहीं 2 नंबर है। मुझे इस ये चीज इतने की ही हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा आप मुझे ये बताओ मार्केट के अंदर मंडी के अंदर कोई कंबल ढूंढ रहा होगा अभी? क्यों जी सर्दियां नहीं पहनदियां थे?